RDM Academy. So today we have an interesting topic which is square and square roots. अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें स्क्वायर मिलेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर लूं सपोज 2, ठीक है. अब ये 2 जो है अगर हमें उसका स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर करना है. सो हम कैसे करेंगे, 2 into 2 which is 4. आ गया 2 का स्क्वायर, 2 into 2 2 into 2 which is 4. सो 2 का स्क्वायर हमें यहाँ मिल गया 4. सिमिलरली अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन में भी कोई नंबर लूं, सपोज 8 का स्क्वायर करना है, हमें 8 का स्क्वायर करना है. हमेशा स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2. 8 का स्क्वायर करना है, सो 8 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 8 8 जा 64. सो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, राइट. सो नाउ अगर मैं यहाँ पर 1 to 10 तक नेचुरल नंबर्स के पूरे स्क्वायर्स निकालूं, अभी अभी हमने यहाँ करा 1 का स्क्वायर, 1 into 1 which is only 1 because 1 1 जा 1. Similarly 2 का स्क्वायर, 2 into 2 which is 4. 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर 16. मतलब किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें उसका स्क्वायर मिल जाएगा. 5 का स्क्वायर, 5 into 5 which is 25. किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में उसका स्क्वायर निकलता है. 6 का स्क्वायर 36. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100. अब देखो हमने सारे स्क्वायर्स निकाल दिए, ठीक है. अब इसी में से एक इंटरेस्टिंग चीज निकलती है, वो है डैट अगर हमसे पूछा गया 2 का स्क्वायर क्या है, तो हम बता सकते हैं डैट 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81. रैंडमली अगर हमसे कोई भी पूछे तो हम बता सकते हैं कि इनके स्क्वायर्स ये होते हैं. बट अगर हमसे कोई अपोजिट में पूछे, मींस उल्टे में पूछे डैट 36 किसका स्क्वायर है, सो अब इसको कैसे बोलेंगे, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6. किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है. 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है. देन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है. सिमिलरली 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है. ठीक है, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए. अब इनमें आपने एक और चीज नोटिस करनी है डैट आप अगर हमसे कोई पूछे डैट 81 का स्क्वायर क्या है, हम बता देंगे 9 है. ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है, हम बता सकते हैं कि वो 9 का स्क्वायर है. अगर हमसे एक डिजिट पूछी गई है 32 किसका स्क्वायर है, सो हम ये कैसे बताएंगे 32 किसका स्क्वायर है. 32 तो अब इनमें कहीं आया नहीं. सो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा दैट 5 का स्क्वायर में क्या आया था, 25. 5 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा और हमें डिजिट क्या दिए, 32 दिए. नेक्स्ट उसके बाद वाला नंबर लेंगे हम 6, इसका स्क्वायर क्या है 36, डिजिट है 32. अब 32 कहाँ पड़ेगा, 25 और 36 के बीच में ही पड़ेगा. सो 25 और 36 के बीच में 32. अब ये सारे 1 to 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं और 25 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. सो दैट मीन्स 32 इज नॉट द स्क्वायर, 32 स्क्वायर नहीं है बिकॉज इसके बीच में 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है. सो हम ये नहीं बोल सकते कि 32 किसी का स्क्वायर है या नहीं है. ओके, अनदर डिजिट अगर हम 38 ले लेते हैं सपोज, सो यहाँ भी 36 और 49 के बीच में 38 पड़ेगा और हम बता सकते हैं ना 38 भी स्क्वायर नहीं है बिकॉज नेचुरल नंबर 6 और 7 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर है नहीं है. अगर होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ है, बट 6 और 7 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है. दैट्स मीन ये भी नहीं है, 38 किसी का स्क्वायर नहीं होता, राइट. अब ये चीज तो हमने नोटिस कर ली डैट हाँ ये होता है. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्हीं के ही बीच में, वो क्या है, अब आप देखो यहाँ पर सारे 1
वंस डिजिट में देखो और यू कैन से यूनिट डिजिट ऑल्सो, सबके यूनिट डिजिट में देखो 5, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 5, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 6, इसके में क्या है 9, देन 4, देन 1, देन 0, राइट। अब इनके यूनिट डिजिट में क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 1 आ रहा है, देन 4 आ रहा है, देन 6 आ रहा है, देन 5 आ रहा है, देन 9 आ रहा है। ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी ये सारे नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में, और जो बचे हैं बाकी के वो कौन कौन से हैं, 2, 3, 7 एंड 8। अब इन नंबर्स के यूनिट डिजिट में जो नंबर्स हैं वो तो ये रहे, और जो बाकी के 2, 3, 7, 8 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। यहाँ पर अभी हमें एग्जांपल करके देख ही लिया 38 का, 8 देखो लास्ट में 8 है, देन हमने 32 भी करा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, सो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें, अब तो ये थी छोटे छोटे डिजिट्स, अगर हमें एक लंबी डिजिट दी है, सपोज मतलब 2 डिजिट की दी है, 24 का स्क्वायर निकालना है हमें, सो हम क्या करते हैं 24 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज 24, 24 क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, देन 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 10 11 12 13 14 15 576, ओके 576 आ गया 24 का स्क्वायर 576। अब आपने एक चीज नोटिस करी इसमें, हमने अब क्या निकाला है, डिजिट थी 24, उसका हमने अभी स्क्वायर निकाला है विच इज 576, ठीक है। सो अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी दैट ये जो 6 है, अब इस क्वेश्चन में बस हमसे ये पूछा है कि इसकी बस यूनिट डिजिट आपको बतानी है 4, ये 24 की जो यूनिट डिजिट है 4 उसका हमें स्क्वायर बताना है, बस इसमें बस ये पूछे क्वेश्चन में। तो हम ये कैसे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बहुत लॉन्ग पड़ेगा, अगर हमें बस यूनिट डिजिट का बताना है तब के लिए बता रही हूँ कि मल्टीप्लाई बहुत लॉन्ग पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला 576, वैसे देखा जाए तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा 16 होता है, बट इनकी सारी यूनिट डिजिट में अभी हमने सारे यूनिट डिजिट देखे यहाँ पर, सो इसकी 4 की यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, और यहाँ हमें नंबर क्या दिया 24, तो आप ये ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा, 4 की यूनिट डिजिट क्या है 6 है, यहाँ भी हमने 24 का स्क्वायर पूछा, अभी हमने बस यूनिट डिजिट का बताना है, सो 4 का स्क्वायर 6, राइट। 4 का स्क्वायर वैसे तो 16 होता है, बट अगर यूनिट डिजिट में देखो 6 है लास्ट डिजिट, तो यहाँ भी 6 आया, ठीक है। उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अगर बस हमसे बस यूनिट का पूछो तब के लिए बोल रही हूँ कि लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप 6 ऐसे लिख सकते हो। सेकेंड अगर नंबर मैं लूँ कोई सा भी 58 लूँ, 58 का हमें स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई करोगे, बस हमें इसका बोलना है भी, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा। अगर हमें वैसे देखा जाए बस वंस का निकालना है, सो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, बट इसके हमें यूनिट डिजिट देखनी है, सो 4, ये ध्यान में रख लेना 4 यहाँ पर आएगा ही आएगा, इन दोनों डिजिट की बात नहीं हो रही है, बस लास्ट यूनिट डिजिट की बात हो रही है, सो 4 यहाँ पर आएगा ही आएगा लास्ट में, बिकॉज 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 इसका 64 में 4 क्या है यूनिट डिजिट है, राइट। सेकंड थर्ड नंबर अगर मैं लूँ 576 में लूँ इसका स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, पहले तो वंस डिजिट देखो, 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 जा 36, लास्ट में 6 होगा ही होगा 6, बाकी के नंबर हमें नहीं पता क्योंकि हमें लास्ट का बोला है, अभी यूनिट डिजिट का बोला है क्वेश्चन में, तो हम यूनिट डिजिट का निकालेंगे, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं सबके स्क्वायर्स देख के। आपको बस 1 to 10 तक के नेचुरल स्क्वायर्स, नेचुरल नंबर्स लर्न होने चाहिए, राइट। ऐसे हमें बहुत सारी डिजिट्स दे दो, सपोज कोई सी भी दे दो 987 दे दो, इसका स्क्वायर निकालना है, सो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट देखेंगे यूनिट डिजिट, बाकी के सारे ब्लैंक कर दोगे आप, बस लास्ट वाली डिजिट देखो वो है 7, अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, बट इसकी हमें यूनिट डिजिट देखनी है विच इज 9,
लास्ट में हमें 9 लिख देना, राइट। ये क्वेश्चंस हो गए इस फॉर्म में। अगर हमें इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन एडेड आपको बस यूनिट डिजिट बतानी है सो हमें कर सकते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हम देखो मल्टीप्लाई भी करें, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया, इफ आई मल्टीप्लाई 24 इंटू 24, सो लास्ट में मल्टीप्लाई पूरा करके 4 4 16, यहाँ पर तो सारे जीरो लगता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है, सो विच इज 6, लास्ट में इसका 6 ही होगा अगर आप पूरा सॉल्व करो। 4 2 8, देन सॉरी 1 कैरी 9, देन उसके बाद 2 4 8 एंड देन 2 2 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो हम 6 आ गया। ऐसे भी करके 6 आ गया, ऐसे भी करके 6 आ गया, बट शॉर्टेस्ट फॉर्म के वाली जो मैंने आपको बताई वो वाली लॉन्गेस्ट फॉर्म है, बट उससे भी क्वेश्चन आप करना, बिकॉज इसमें क्योंकि बस अभी यूनिट डिजिट का पूछा है ना क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर पूरे का पूछा है तो पूरे के लिए भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया, स्क्वायर के सारे बेसिक कंसेप्ट से, ओके। So this is a short video about what are squares, okay. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel. Bye bye for now.